नमस्कार एंड वेलकम बैक। अजीत डोभाल जी की 90 मिनट की मीटिंग होती है, एक सीक्रेट मीटिंग प्रधानमंत्री के ऑफिस में। वो भी कब? जब बंगाल के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके बीच में डोभाल जी को एंटर करना पड़ा। यानी कि उनको कुछ पता है जो आपको नहीं पता। ये आपको बताता है कि जो मीटिंग है वो हुई है मुसलमान के लीडर्स के साथ, जो उनका थिंक टैंक्स है। मुसलमानों में थिंक टैंक विद दिमाग तो होता नहीं है, बट फिर भी सो कॉल्ड थिंक टैंक्स के साथ अजीत डोभाल जी की मीटिंग होती है। इसी से आपको पता लगता है कि समथिंग इज देयर विच इज बिगर देन व्हाट द न्यूज इज कवरिंग। अब ये सीक्रेट मीटिंग वो क्यों हुई? क्या ये हेल्प मांगने के लिए अजीत डोभाल जी हेल्प मांगेंगे वो मुसलमानों से? हो नहीं सकता। इसलिए देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है एंड व्हाई द अर्जेंसी कि बुरी दुनिया छोड़कर आपको प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाकर ये मीटिंग करनी पड़ती है। इसका मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा। पीएमओ में हुई है मीटिंग, कोई बाहर मीटिंग नहीं हुई, किसी होटल में नहीं हुई, कहीं नहीं। अब ये हुआ क्यों है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा कंट्री है वो कंप्लीटली हिप्नोटाइज है आज की डेट में इलेक्शंस की रैलीज के बीच में। सबकी नजरें हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ममता बानो क्या करेगी। मीडिया डिस्ट्रैक्टेड है, आप भी डिस्ट्रैक्टेड हैं। जो कैमराज हैं वो सिर्फ एक ही तरफ वो देख रहे हैं, वो है वेस्ट बंगाल की तरफ। लेकिन अवे फ्रॉम पॉलिटिकल सर्कस, डीप इनसाइड जो हाई सिक्योरिटी के कॉरिडोर्स हैं प्रधानमंत्री के ऑफिस के, उनको मालूम है कि एक अंडर करंट है जो भारत को तोड़ने की वो कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से। अब बांग्लादेश की भी एक टीम आई थी भारत में, उनको समझाकर भेज दिया है कि बेटा तमीज़ में रहना, वरना अगर तुम्हें 1971 में हम आज़ादी दिला सकते हैं तो तुम्हें वापस कुछ और भी कर सकते हैं, तुम्हारा कुछ कटा हुआ परमानेंटली काट भी सकते हैं। इसलिए कुछ अनप्रेसिडेंटेड अनफोल्ड हुआ न्यू दिल्ली के अंदर बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। मिलिट्री जनरल्स मिसिंग थे उस मीटिंग में, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सारे मिसिंग थे। सिर्फ एक ही आदमी था जो भारत का मोस्ट पावरफुल आदमी है, शैडोज में काम करने वाला। वो है हमारे एनएसए अजीत डोभाल। और उनके सामने एक अनएक्सपेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल थे। जनरली आपको दिखता है कि पुतिन बैठे हैं, नहीं तो आपको दिखता है कि कोई ना कोई वर्ल्ड की लीडर्स उनके साथ बैठे होंगे या प्रधानमंत्री बैठे होंगे। इस बार उन्होंने बुलाया टॉप मुस्लिम इंटेलेक्ट्स को, हैवी हिटिंग बिजनेसमैन को, और जो मुसलमानों के लीडर्स हैं, यही मुफ्ती मौलवी, इनको बुलाया गया। मैसेज बड़ा क्लियर था। और ये क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अजीत डोभाल सडनली मुसलमान कम्युनिटीज को बुलाते हैं, वो भी पीएमओ के अंदर। दोस्तों, ये इसलिए बोल रहा हूँ बार बार आपको याद दिलाने के लिए कि जो हमारा स्पाई मास्टर है अजीत डोभाल, उसे मालूम है कि कुछ बड़ा ये प्लान कर रहे हैं मुसलमान मिलकर हमारे कंट्री के खिलाफ। 90 मिनट में सिर्फ अजीत डोभाल बोले क्लोज डोर की मीटिंग में। आंसर बिल्कुल क्लियर था। अब जब अजीत डोभाल बोलते हैं तो दुनिया से रुक रुक के उनकी पैंटें गीली हो जाती हैं मुसलमानों की। पाकिस्तान से पूछ के देख लेना, भारत में इनकी पैंटें गीली ना की हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, हाईली कैलकुलेटेड कोवर्ट ऑपरेशन था जो अजीत डोभाल जी जाने जाते हैं जिसके लिए। क्या बोला उन्होंने? मिशन यूनिटी नाम दिया है अजीत डोभाल जी ने। उन्होंने किसी भी वहां पर कोई जिसको बोलते ढकी चुकी बात कोई नहीं करी अजीत डोभाल ने। उन्होंने बुलाया कि यार आप लोग हो इस कंट्री को चलाने वाले, यानी कि एक कम्युनिटी है जिसके दिमाग आप हो, आप जो बोलते हैं वही आपकी कम्युनिटी सुनती भी है। इसलिए जो इंडस्ट्री के जायंट्स हैं जैसे फारूक पटेल है केपी ग्रुप के, उनको बुलाया गया। जो टॉप एजुकेशनिस्ट हैं जाफर सारेश वाला, उसको बुलाया गया। हज कमेटी का चेयरमैन कौसर जहान, उसको बुलाया गया। साथ में जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे इन्हीं के कम्युनिटी के, उनको भी बुलाया गया। ये वो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस रखते हैं मुसलमानों के दिमाग के ऊपर, जो ये बोलते हैं मुसलमान कम्युनिटी पागलों की तरह वैसे ही चलना शुरू होती है जैसे गधे एक बड़े गधे के पीछे चलते हैं। अब गधे को घोड़े के पीछे चलते हुए दिखाई नहीं देगा। इसलिए अजीत डोभाल जी तो घोड़े हैं हमारे, या शेर बोल लीजिए। अब वो कुछ बोलेंगे, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उनके पीछे नहीं चलेगी। इसलिए अगर मुसलमान कम्युनिटी को चलाना है तो आपको बड़े गधे को उसके आगे चलाना पड़ेगा, तो ही उसके पीछे चलेंगे। डोभाल जी ने उनकी आंखों में आंखें डालकर एक चिलिंग अनडिनाइबल रियलिटी चेक दिया उनको। क्या बोला उन्होंने बोला अगर आप हमें डुबोने की कोशिश करोगे, आपको साथ में डुबोएंगे हम। डूबेंगे तो साथ डूबेंगे, तरेंगे तो भी साथ में तर जाएंगे। अब चॉइस आपकी है। अगर हमारी कश्ती डूबेगी, आपको डुबोएंगे साथ में। ये मत सोचना कि भाई आप बच जाएंगे और हम मर जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और साथ में बोल दिया अगर हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा तो तुम भी बढ़ोगे।
एक ब्रूटल पिक्चर ऑफ रियलिटी दिया है अजीत डोभाल जी ने मुसलमानों के मुंह के ऊपर। क्या बोला? भारत एक बहुत बड़ी कश्ती है। आप ये सोचें कि आप जहां पे हिंदू बैठा है कश्ती में, उस जगह पे आप होल कर देंगे तो हिंदू सारा डूब जाएगा, आप बच जाएंगे क्योंकि आप दूसरे साइड ऑफ दी कश्ती में बैठे हैं। पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक हैवी ट्रुथ बॉम्ब फेंका है मुसलमानों के मुंह के ऊपर और साथ में बोल दिया आपकी हर चीज हम ट्रैक कर रहे हैं। एक इनविजिबल वॉर है जो आप लोग भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं एंड हमें मालूम है। और साथ में यह भी बोल दिया कि आप जो कर रहे हैं और जो एनिमी, जो दुश्मन है, जो बॉर्डर के पास बैठा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो क्या प्लान कर रहे हैं आपके साथ मिलकर, हमें वो भी मालूम है। यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस और रेडिकल एलिमेंट्स जो भारत के अंदर हैं, इनका जो एक ड्रीम है कि हम हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, गज़वे हिंद कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। दूसरा, जो पाकिस्तान है ये काम और कर रहा है। जो गरीब, बैकवर्ड हैं, पसमानदा मुसलमान भारत के, उनको मोहरे की तरह यूज़ करने की वो कोशिश कर रहे हैं, फ्यूल अप कर रहे हैं एक नैरेटिव को कि जी जो मोदी जी हैं या भारत की गवर्नमेंट है या हिंदू है वो मुसलमानों के खिलाफ है। भाई हम खिलाफ हैं आपके, मैं ठोक के बोलता हूँ, क्योंकि आप हमारे खिलाफ हो हमारे देश में बैठकर, तो हमें भी आपके खिलाफ होना पड़ता है। सेकेंडली, जो पाकिस्तान है वो क्या कर रहा है, इन पसमानदा मुसलमानों को वो यूज़ करने की कोशिश कर रहा है एक इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, ताकि एक सिविल वॉर वो शुरू हो जाए। भाई इंडियन आर्मी के साथ लोग लड़ नहीं सकते, लुल्ला की फौज, इसलिए आपको बॉर्डर पे जाकर लड़ने की जरूरत क्या है जब आप कंट्री के अंदर से आप आग लगा सकते हैं। और जब डोभाल जी ने वहीं पर दुश्मन को मारने के लिए राइट इन फ्रंट ऑफ इन पीएमओ ऑफिस वहां पे बैठ के मीटिंग किया है। दोस्तों ये समझने की बातें हैं कि मैं पहले बार बार बोल रहा था कि हमारा जो युद्ध है पाकिस्तान के साथ वो कभी भी हो सकता है, हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए अजीत डोभाल जी को ये मीटिंग करनी पड़ी और साथ में क्रिस्टल क्लियर एनएसए को करना पड़ा कि अब जो लड़ाई है वो टैंक्स की, फाइटर जेट्स की, बॉर्डर के ऊपर नहीं है। रियल युद्ध है इंटरनल, देश के अंदर। और अगर जो हमारी जो सिक्योरिटी है कंट्री के अंदर सिटीजन्स की, स्पेशली माइनॉरिटीज़ की, अगर वो ही कॉम्प्रोमाइज होगी तो हम इस देश को आगे नहीं लेके जा सकते। और साथ में उन्होंने रिमाइंड करवाया एक फैक्ट कि भारत सेकंड लार्जेस्ट मुसलमान पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड कैरी करता है। ये हम इसको मैं एक टैग लगाऊं अपने ऊपर, या हमारी किस्मत फूटी है कि सबसे सेकंड लार्जेस्ट मुसलमान कम्युनिटी हमारे कंट्री में है, जिसमें 70% या 90% से ज़्यादा लोग मुसलमानों में उनका नाम है मोहम्मद। और जहाँ पर ये नाम आता है वहाँ पे दरिंदगी शुरू हो जाती है। ये अजीत डोभाल जी ने नहीं बोला, ये आपके कमेंट्स हैं जो मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ। साथ में बोल दिया एक चीज़ और कि आपके 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर 33 इस्लामिक नेशंस इकट्ठे कर लें उससे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में है। अभी हमने आपकी किडनियाँ निकालनी नहीं शुरू करी, लेकिन अगर मजबूर किया तो छोड़ेंगे भी नहीं। और सेकेंडली, अगर सुपर पावर बनना है हमको, और आप सोचें कि ये जो 30% आपकी पॉपुलेशन है यही जिहादियों की, ये सोचें कि हम गज़वे हिंद करेंगे, हम हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे और कंट्री को टेक ओवर कर लेंगे, और आप हमेशा बोलते हैं कि भाई ये कंट्री हमें बिलोंग करता है, आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए, हम सुपर पावर नहीं बन सकते। आप अपनी कंट्रीज़ का हाल देख लीजिए, जितनी आपकी मुसलमानों की कंट्री सब में आग लगी पड़ी है, किसी में आटे की लाइन में लगे हैं, कहीं पे तेल भीख मांग रहे हैं। मुसलमान लीडर्स को उस कमरे के अंदर बैठकर कुछ समझाया गया, क्या बोला कि पहली बात यह है कि आपको चाहिए क्या, आप जो बार बार बोलते हैं हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं मिला, क्या चाहिए आपको। तो जो मुसलमान कम्युनिटी थी बड़ी आसानी से उन्होंने बोल दिया, हमें ना तो अपीसमेंट चाहिए जो आप हमारी अपीसमेंट करते रहते हैं, हमें सिर्फ एक प्लेइंग फील्ड चाहिए। प्लेइंग फील्ड भी आपको कभी किसी ने रोका है कुछ करने के लिए? उन्होंने डिमांड क्या किया कि जी हमारे ना अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हमें पूरी छूट थी, लड़कियां उठा लो, वक्फ बोर्ड के ऊपर जैसे था कि कहीं भी ज़मीन है उसके ऊपर हाथ लगा दिया तो हमारी हो जाती है। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमें वो मिल नहीं रहा, वो सारा कुछ वो हमें चाहिए। साथ में एक चीज़ और बोल दी कि जो रॉटन पॉलिटिकल गेम्स हैं हमें यूज़ किया जाता है वोट बैंक की तरह, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। कभी बोलते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके ऊपर सारे रिसोर्सेज का हक मुसलमानों का है, हम सब कुछ हिंदुओं से छीन कर आपको दे देंगे, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। सेकेंडली, साहब ने बोल दिया वक्फ बोर्ड है, इसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां आप जब्त कर रहे हैं, अब ये मत कीजिए, जो प्रॉपर्टी हमने ले ली वो ले ली। दोस्तों ये हालत है मुसलमानों की। ये कहाँ बोला है? अजीत डोभाल के सामने। कहाँ बोला है? पीएमओ के अंदर बैठकर उन्होंने बोला है
कि हमें वोट बैंक का जो की तरह हमें यूज़ किया जाता है, हम यूज़ नहीं होना चाहते। भाई किसी ने आपको बोला है कि आप यूज़ होइए? आप यूज़ होना चाहते हैं तो सामने वाला आपको यूज़ कर रहा है। एंड सेकेंडली, जो मुसलमान कम्युनिटी है, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये जहाँ पर इनको प्रॉमिस किया जाता है आपको गज़वे हिंद करके दे देंगे, ये वहीं पर वोट करते हैं। जहाँ पर बोला जाता है कि हिंदुओं का सब कुछ छीन कर आपको दे देंगे, पुलिस भी आपकी तरफ नहीं देखेगी, ये वहाँ पर वोट करते हैं। आज पीएमओ में बैठकर ये बोलते हैं हमें ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। आपको सूट करता है मिस्टर मुसलमान, मिस्टर मोहम्मद, तभी अब ये सारे काम करते हैं। और क्या बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो बाकी लोगों की तरह वो पढ़े लिखे, आगे बढ़े और वो आत्मनिर्भर भारत का जो ये सपना है इसको पूरा करे। अच्छा जी, अजीत दोवाल जी सामने बैठे थे, पैंटें गीले हो रही थी तो आपके मुंह से ये निकल गया। और दोवाल जी ने क्या किया, मास्टर क्लास है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की, भारत के दुश्मनों के साथ और भारत में बैठे हुए दुश्मनों के साथ। डूबोगे तो साथ डूबो के डूब कर हम मरेंगे। एक कैची फ्रेज नहीं है दोस्तों, ये मैसिव स्ट्रेटेजिक शील्ड है जो हमने दे दिया मुसलमानों को, एक मैसेज। अगर हमें डुबोने की कोशिश करोगे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम लोग। एक डायरेक्ट वार्निंग था इन सारे एलिमेंट्स को कि जो भारत के फैब्रिक को काटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, कि हमें मालूम है तुम क्या कर रहे हो। हमें मालूम है कि पूरे दुनिया में एक इकोनॉमिक वॉर चल रहा है जहां पर हम चाइना के साथ compete कर रहे हैं, अमेरिका के साथ compete कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि आप गज़वे हिंद कर लेंगे, आप यहाँ पे हिंदुओं के गले काटेंगे। नहीं हो सकता। और आप हमारे गले काटने की कोशिश करोगे, तुम्हारे गले भी छोड़े नहीं जाएंगे और शुरुआत करेंगे तुम्हारे नीचे से। जहाँ पे कुछ कटा है पूरा पहले वो काटेंगे ताकि तुम्हारी जन्नत कैंसिल हो। उसके बाद तुम्हारा बाकी जो हाल किया जाएगा वो 1000 साल से हम करते आ रहे हैं, चिंता मत करो। दोस्तों, भारत अगर आगे बढ़ना चाहता है या जो 70-75 साल की मोहम्मद नेहरू की गलतियां हैं उसको ठीक करना चाहता है, तो हमें इन लोगों को पहले सीधा करना पड़ेगा। ये अजीत दोवाल जी को अब जाके समझ आ रहा है, जबकि मैं पिछले इतने सालों से बोलता रहा मोदी जी को, सर चाइना का मॉडल है, इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए तो ही आप देश को बचा सकते हैं, वरना ये आपके साथ नहीं चल सकते। ये तो अपने घर में अपनी माँ का हलाला कर लेते हैं, वो इनका अलाउड है, इनके आपको छोड़ देंगे। इसलिए जो ये सारे के सारे लोग थे वहाँ पर बिल्कुल समझ रहे थे वो भी कि अजीत दोवाल जी क्या बोल रहे हैं। और दूसरा एक चीज़ और कर दिया अजीत दोवाल जी ने, उन्होंने दिखाया कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ लेकिन मैं स्टेट्समैन हूँ। मुझे मालूम है कि सारे कंट्री के लोगों को एक झंडे के नीचे लेके आना कितना आसान है। ही कैन डू इट। और जो ये माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स थी, ये फुटबॉल बन के ये घूमते रहते थे, कभी कांग्रेस में चले गए तो कभी ये कंजरवाल को फॉलो कर लिया, कभी अखिलेश को, सबके तरफ देखते रहते हैं कि यही हमारा अगला खलीफा है। और भैया आपको इमेजिन करिए कि ये इनके यहाँ पर खलीफे बड़े होते हैं। मियाँ खलीफा का नाम सुना होगा। इनकी जो नई अभी मुझे लगता है अगली खलीफा वही बनने वाली है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉस्टिट्यूट। ये अजीत दोवाल जी ने बोला, ये मैं बोल रहा हूँ। जो एरा था दोस्तों ये रूथलेसनेस का इनका, वो अब एक एक करके डिसमेंटल किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में मोहम्मद नाम के लोग वहां पर आए बूथ कैप्चर करने के लिए, डंडे मार मार कर पिछवाड़ा लाल कर दिया। और उसी वक्त अजीत दोवाल जी इनके साथ बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर हमें डुबोने की कोशिश करोगे तुम्हें साथ में लेकर मरेंगे। दोस्तों, अब ये हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई इनकी बात नहीं रही। अब अजीत दोवाल जी कर रहे हैं, आपकी किस्मत हमारे साथ टाइड अप है। अगर तो साथ में चलना है तो बल्ले बल्ले, वरना रास्ता दिखाना हमें भी आता है। जो हमारे दुश्मन है वो वेट कर रहे थे कि भारत कब कोलैप्स करेगा अंदर से, और उनका जो नाइटमेयर है वो है अजीत दोवाल जी। उन्होंने सिल्वर प्लेट के ऊपर रख के इनकी गर्दनें दिखा दी कि तुम्हारी गर्दनें कैसे काटी जाएंगी अगर तुमने हमारी काटने की कोशिश करी। और दूसरा, जो इंटेलिजेंस चीफ है हमारे अजीत दोवाल जी, उन्होंने एक सिंगल वेपन यूज किया, जिसने जो वेपन था आईना दिखाने का, कि तुम अगर सोचते हो कि तुम जो प्लान कर रहे हो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर, हमें नहीं मालूम, भूल जाओ। मुझे एक एक चीज का मालूम है, आपका भी मालूम है, पाकिस्तान बांग्लादेश का भी मालूम है, और अपोजिशन का जो एजेंडा है वो भी मालूम है। ये है नया ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी, जहां पर आपको हमारे साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो डिसइंटीग्रेट तो हमें भी करना आता है। ये है हमारा फोकस है गवर्नमेंट का। ये अजीत दोवाल जी बोल रहे हैं, हमारा फोकस है कि भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। हमारा फोकस है इकोनॉमी के ऊपर, डिस्ट्रक्शन का फोकस है आपका। अगर आपका फोकस भी इकोनॉमी के ऊपर रहेगा, हम साथ में चलने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप रेडिकल नैरेटिव्स के साथ भारत को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें साथ में डिस्ट्रॉय करके छोड़ेंगे।
अगर हमें लगा कि हमारी एग्जिस्टेंस पे भी खतरा है। दोस्तों, चलेंगे साथ, मरेंगे साथ, ये फॉर्मूला दे दिया अजीत डोभाल जी ने। पहले एक योगी जी ने दिया था, एक रहोगे सेफ रहोगे। अब कर दिया मुसलमानों को, साथ चलोगे तो साथ चलेंगे, काटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा कटा हुआ पूरा काट भी देंगे। मैसेज हैज़ बीन सेंट राइट इन बिटवीन वेस्ट बंगाल इलेक्शंस। और जो ये वॉर की लाइंस हैं उसको ड्रॉ कर दिया गया है और गेम को पूरा ऑफिशियली आज चेंज करने की कोशिश करी है अजीत डोभाल ने। अब देखते हैं इनके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, किसको, मुफ्ती, मौलवी, वो उनको आप इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, मुझे वैसे इसके ऊपर भी हैरानी होती है, उनको बुलाकर ये बातें बोली गई हैं। बिजनेसमैन इनके, जितने भी मुसलमान कंपनीज हैं उसके अंदर आपको 99% मुसलमान ही काम करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो हिंदुओं की कंपनियां हैं वहां पर आपको 99% हिंदू काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो बॉस होगा वो मुसलमान होता है। पता नहीं मिरेकुलसली वो मुसलमान बन जाता है और उसके बाद वो 99% हिंदू लड़कियों को वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके बंदे के नाम के अंदर मोहम्मद लिखा होता है। बाकी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो 6 साल की बच्ची से शुरू हो जाते हैं, हमारे तो फिर भी 25-25 साल की लड़कियां होती हैं जो काम करने जाती हैं। दोस्तों, ये जो मैसेजिंग है अजीत डोभाल की तरफ से कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारी सोच है, ये तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी अगर भारत में सेफली रहना है, वरना कटा हुआ काटना हमें आता है। थैंक यू, जय हिंद।